हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसकी दोनों एक्सरसाइज हमने पिछली वीडियो में करा दी है आपको। आज हम इसका मिसलिनियस लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो मिसलिनियस का दिया हुआ है, इसने कहा है हमें cos इनवर्स 13 पाई अपॉन 6। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन करे हैं। आपको इसमें यह बताया था कि जब भी हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास जैसे cos की वैल्यू निकालनी है तो cos इनवर्स की वैल्यू किन के बीच में होती है। तो हमें पता है cos की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है, यानी cos इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होनी चाहिए। अब इसको इसी हिसाब से हमें स्प्लिट करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, जिसमें भी स्प्लिट करना हो चेक करेंगे कि वो इनके बीच में आ जाए। करते हैं। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स। इसे हम cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। भाई देखिए, जब हम लघुत्तम लेंगे तो 6 दूनी 12 और 1 13, तो 13 पाई बटे 6 आ गया, लिख सकते हैं इसे। फिर क्योंकि एक फार्मूला होता है cos 360 प्लस थीटा बराबर cos थीटा, cos 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और 360 आपका 2 पाई होता है। तो हमने इसी हिसाब से इसे लिख दिया cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा, यानी कि cos थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो आंसर आ गया आपका पाई बाई 6। क्लियर? एक बार और समझते हैं इसे। क्वेश्चन था cos इनवर्स cos 13 पाई बटे 6। cos को क्वेश्चन करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि cos की वैल्यू किन के बीच में होती है। तो cos की वैल्यू 0 और पाई के बीच में होती है। cos इनवर्स की जो वैल्यू है वो 0 और पाई के बीच में होती है, यानी कि हमें 0 और पाई के बीच में से कन्वर्ट करना है। तो हमने इसे 360 प्लस थीटा लिख दिया। 360 प्लस थीटा cos थीटा होता है, इसलिए cos पाई बाई 6 है। और जो पाई बाई 6 है आपका पाई बाई 6 वो 0 और पाई के बीच में होता है। ठीक है, 0 और 180 के बीच में आपका 30 डिग्री होता है। तो उसी हिसाब से हमने कन्वर्ट कर लिया, यह हमारा आंसर आ गया। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल यही है सेकंड क्वेश्चन भी। यह है आपका tan इनवर्स 7 पाई बाई 6। तो पहला काम वही है हमारा, tan की वैल्यू हमें देखनी है, तो tan माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में होता है। ठीक है ना? इसका जो परिसर होता है कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। तो अब वैल्यू लेते हैं हम, इसको भी इसी हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा tan पाई प्लस पाई बाई 6, लिख सकते हैं ऐसे। 6 पाई और पाई 7 पाई बटा 6 आ गया। फिर क्योंकि tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो उसी हिसाब से ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 10 पाई बाई 6। tan इनवर्स से tan कैंसिल, आंसर आ गया आपका पाई बाई 6। आपको एक तो ये वाले मान जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि हर एक के मान किस किस के बीच में होता है, वो आपको ध्यान रखना है। उसी के हिसाब से इसको हम पहले, दूसरे या तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में स्प्लिट करेंगे और उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नोट कीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। यह है 2 साइन इनवर्स 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 अपॉन 7। यह हमें सिद्ध करना है। तो अधिकतर क्वेश्चन, यानी कि ये समझिए कि 70 to 80% क्वेश्चन इसमें इस तरह के हैं कि जहां भी आपको tan के अलावा कुछ भी दिख जाए, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, ठीक है, कुछ भी tan के अलावा, तो कोशिश ये करना कि सबसे पहले उसे tan में कन्वर्ट कर लें।
क्योंकि 10 में कन्वर्ट करके उसे कैलकुलेट करना ज्यादा इजी होता है अदर फार्मूले के हिसाब से। वरना फार्मूले तो बहुत सारे हैं, आप फार्मूले कोई भी यूज कर ले, लेकिन 10 में बदलने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब तरीका क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5। तो सबसे पहला काम हमारा ये है, ये जो साइन इनवर्स है इसको हम 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लिया। अब ये साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5। आपने 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन खूब किए। ये हमने थीटा मान लिया। साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का फार्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। तो इसका मतलब है लंब तो हो गया 3 और कर्ण हो गया आपका 5। अब आपको आधार निकालना है। सपोज आधार x है, आधार निकालना है तो एक फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण 5 का वर्ग बराबर लंब 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 3 का वर्ग उधर चला जाएगा तो ये हो गया आपका आधार का वर्ग बराबर 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, घट के आ गया 16। तो ये हो गया हमारा आधार बराबर 16 का वर्गमूल, और 16 का वर्गमूल हो गया आपका 4। यानी अब हमारे पास ये जो त्रिभुज था इसमें कर्ण तो 5 है, लंब 3 है और आधार 4 हो गया। हमने इसको 10 में बदलना है, यानी tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब तो हो गया 3, आधार हो गया 4, यानी कि tan थीटा की वैल्यू हमारी 3/4 आ गई। इससे जब हम थीटा निकालेंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स 3/5, और इसको किसके बराबर करा हमने? tan के। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ये हमने बदलने का प्रोसेस किया है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करके बताया है। आप इतना लेंथी आपको वैसे भी जरूरत नहीं, आप शॉर्ट में निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया जिससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था, लेफ्ट हैंड साइड था 2 साइन इनवर्स 3/5, जो कि अब बन गया 2 tan इनवर्स 3/4। ठीक है, हमने फार्मूला पढ़ा था 2 tan इनवर्स x का। क्या पढ़ा था हमने? 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 गुणा 3/4 बटे 1 माइनस 3/4 का वर्ग, यानी tan इनवर्स 3 दूनी 6/4 बटे 1 माइनस 3 तिया 9/16। tan इनवर्स ये आ गया हमारे पास 6/4 बटे 16 एकम 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/16 आ जाएगा। यानी tan इनवर्स 6/4 गुणा उल्टा हो जाएगा 16/7, 4 चौक 16, तो ये बराबर आ गया आपका tan इनवर्स 6 चौक 24/7, जो कि आपका राइट हैंड साइड आ गया। दोबारा समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन को हमने 10 में कन्वर्ट करा, ये 10 में कन्वर्ट करने के ये बाद ये आ गया। अब क्वेश्चन हमारा 2 साइन इनवर्स 3/5 था, जो कि बन गया 2 tan इनवर्स 3/4। इसमें ये वाला फार्मूला हमने पुट किया और कैलकुलेशन करके हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया tan इनवर्स 24/7, जो कि हमें लाना था। क्लियर? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर tan इनवर्स 77/36। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं आपको करना क्या होता है, साइन को, कॉस को, जो भी tan के अलावा कुछ आ जाए उसको आप tan में कन्वर्ट कर लें और इजीली कैलकुलेशन कर लें। ठीक है,
आप कहोगे नहीं सर हम तो 10 में नहीं बदलेंगे, क्या ये ऐसे नहीं हो सकता? ये ऐसे भी हो सकता है। उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पे कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर क्वेश्चन हमारा ये है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूले के बीच में माइनस आ जाए, यानी फॉर्मूला ये बन जाए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फर्क क्या हुआ, अगर यहां प्लस है तो बीच में प्लस है, यहां माइनस है तो बीच में भी माइनस है। फिर एक फार्मूला ये आता है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी अगर कॉस में यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। उल्टा होता है कॉस में, आपको पता है कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले जब आपने याद किए होंगे। फिर ये आ गया आपका कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों रूट के बीच में डॉट है, यानी कि गुणा का साइन है। अब ये चार फार्मूले हैं, इस फार्मूले का हम यहां इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, यह आ गया हमारा साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स वाई 8/17 गुणा 3/5, सॉरी 8/17 रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पास साइन इनवर्स 8/17, इसका रूट ले लेंगे 1 माइनस 3 9/25 प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 64/289, और ये हो गया आपका साइन इनवर्स 8/17। लघुत्तम लेंगे 25 एकम 25 में से 9 घटाएंगे 16/25 प्लस 3/5 रूट 289 एकम 289 में से 64 घटाएंगे 225/289, यानी कि साइन इनवर्स 8/17 गुणा 16/25 का रूट लेंगे 4/5 प्लस 3/5 गुणा 225 का 15 और इसका 17 आ जाएगा। इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 8 चौक 32/85 प्लस 15 तिया 45 85, यानी ये आ गया हमारा साइन इनवर्स, जोड़ देंगे तो 77/85 आ जाएगा। अब ये आंसर हमारा साइन में आ गया है, ठीक है, लेकिन हमें आंसर किस में लाना था? 10 में लाना था। तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन आप इस तरह से, अब इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। उसमें हमने क्या करा था, उसमें आपको एक्सप्लेन करके कंप्लीटली बताया था, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। यहाँ थीटा है, ये साइन में 77/85 है, तो ये हो गया 77, ये हो गया आपका 85, यानी कि ये कैसी कंडीशन होगी, हमारे पास लंब है और कर्ण है, आधार निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे हम, आधार का वर्ग बराबर 85 का वर्ग माइनस 77 का वर्ग, और कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करके आई होप आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आप कर लेंगे इसे डू योर सेल्फ, tan इनवर्स और आपका 77/36 आ जाएगा। तो इतना तो कर ही सकते हैं आप, आई होप कर लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया? नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो ये आ गया हमारा कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13। अब तरीका वही है,
आप डायरेक्ट कॉस का फार्मूला लगा दें तो भी ठीक है, टेन में बदल करके तो भी कर दें, लेकिन यहां आप एक चीज देखें, आंसर आपको कॉस में ही लाना है, तो बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा आप डायरेक्ट कॉस का फार्मूला लगाएं, क्योंकि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें साइन में इधर वैल्यू दी हुई थी लेकिन आंसर आपको 10 में लाना था, तो आपको बदलना पड़ा फिर भी बाद में, तो इसलिए आप पहले ही बदल सकते हैं, यानी कि दोनों ही मेथड से कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। तो यहां मैं कॉस का फार्मूला लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, फार्मूला था एक्स वाई माइनस, क्योंकि यहां प्लस है इसलिए माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तरीका यह होता है कि आप जहां भी फार्मूला लगाएं, यानी कि क्वेश्चन में फार्मूला लगाने से पहले आप फार्मूले को लिख दें कि आपने कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला लगाया, फार्मूला है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं कैलकुलेशन। ये हो गया कॉस इनवर्स 4/5 गुणा 12/13 माइनस रूट 1 माइनस 16/25 1 माइनस 144/169, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 4/5 गुणा 12/13 माइनस 25 से कम 25 में से 16 घटाएंगे 9/25 गुणा 169 में से 144 घटा देंगे 25/169, ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 12 चौक 48 बटे 13 पंजे 65 माइनस 3/5 गुणा 5/13, तो ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 घट के आ जाएगा कॉस इनवर्स 33/65, जो कि हमारा राइट हैंड साइड था। क्लियर? डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, कैलकुलेशन करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। अब आप यहां देखिए, यहां थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपके पास कॉस और साइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ना तो इसमें कॉस का फार्मूला लगा, ना इसमें साइन का फार्मूला लगा, और ना इसमें टेन का फार्मूला लगा, यानी बदलना पड़ेगा ही आपको। तो हम किस में बदलें वो डिसाइड करेगा जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए। राइट हैंड साइड में हमारा साइन है, इसका मतलब अगर आप यहां साइन का फार्मूला लगाएं तो एक झटके में साइन में ही आंसर आएगा। समझ गए बात? यानी हम इसे कॉस को साइन में बदलना है। तो करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हो गया हमारा कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसमें आप कॉस इनवर्स 12/13 को थीटा मान लेंगे, और वैसे ही पहले वाले सवाल की तरह कॉस का 12/13 आ जाएगा। आप यहां थीटा लें। कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी 12 ये हो गया, 13 हो गया, ये 13 का वर्ग 169 में से 144 घटाएंगे 25, यानी कि ये 5 आ जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो वो 5/13 आ जाएगा। यानी कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13। ये बदल गया अब आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन बन गया आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस, तो इसमें फार्मूला साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लगाएंगे। साइन इनवर्स 5/13 रूट 1 माइनस 3/5 का वर्ग प्लस 3/5 रूट 1 माइनस 5/13 का वर्ग। ठीक है, क्लियर है? तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, आप कर लेना इसे। 5/13 गुणा, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9/25, यानी कि 16/25, जिसका रूट आएगा आपका 4/5 प्लस 3/5 गुणा 13 का वर्ग 169, 169 में से 25 घटाएंगे 144, यानी कि 12/13।
इसको मैंने शॉर्ट में क्या है ध्यान रखेंगे, इसको मैंने शॉर्ट में क्या है, इसके बीच में जो लाइनें हैं आपको वो लाइन भी करनी है। मैं शॉर्ट में डायरेक्ट कर रहा हूं, आप इसे कंप्लीट करेंगे, ऐसे मत कर देना। समझ गए ना? ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं पिछले बता चुका हूं आपको और उम्मीद है आप कर लेंगे। साइन इनवर्स ये हो गया आपका 5 चौक 20 बटे 65 प्लस 12 तिया 36 बटे 65, यानी आ जाएगा साइन इनवर्स 56 बटे 65 जो कि आपका राइट हैंड साइड है। क्लियर? समझ में आ गया है? तो दोबारा वही बात कि जब भी आप इन क्वेश्चनों को करें सबसे पहले आप इसके फार्मूलों को याद कर लें। फार्मूले याद हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।